पिछले दिनों जेई मेंस का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें तमाम बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। इस बार सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं यानी कि जो लड़के हैं उन्होंने टॉप 10 में जगह हासिल की। आपको बता दें कि पटना के दिव्यांश जो आइकॉनिक क्लासेस में पढ़ाई करते हैं इन्होंने भी पटना के टॉप 5 में अपना स्थान बनाया है। इनका जेई मेंस में 99.24 परसेंटाइल है। हमारे शांत दिव्यांश और इनके तमाम जो गुरुदेव हैं वो सभी मौजूद हैं। मैथ के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं और फिजिक्स के मतलब कि तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके जो गुरुदेव हैं वो तमाम मौजूद है। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा की जितना सफल हो पाता है उसके पीछे गुरुदेव का हाथ जरूर होता है। इसलिए हमारे साथ तमाम जो गुरुजन हैं और दिव्यांश हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि क्या आपका नाम हुआ, क्या परिचय है और कितना परसेंट आया है? मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। मुझे 99.24 परसेंटाइल हैं। कैसा तैयारी किया आपने और कब से इसमें लगे हुए थे? मैंने जेई मेंस की तैयारी जो है वो 11-12 से ही में ही सिर्फ की है, 2 साल 11th और 12th आइकॉनिक में। यहीं पे पढ़ते थे? जी। क्या सपना है आपका? ना ऐसे अभी तो इमीडिएट अभी एडवांस की तैयारी है, फिर उसके बाद जो होता है देखा जाएगा। एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं। जी। इस पर सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में फोकस है? फिजिक्स और मैथ्स और अच्छा कर। 11th 12th के बाद आइकॉनिक में 11th 12th से आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जेई मेंस हुआ। तमाम जो गुरुजन हैं आपके सामने हैं, किनको क्या कहना चाहेंगे क्योंकि जेई स- मेंस में आप टॉप किए हैं? सबने बहुत ही मेहनत किया है। सौरभ सर ने भी, सुनील सर ने, दिलीप सर ने, सबने बहुत हेल्प किया है मेरा। डाउट कुछ भी होता था तो कभी भी पूछ सकते थे फिजिक्स में सौरभ सर से। क्लास में भी कुछ डाउट रहा तो कभी भी हैंड रेज करके सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे उसी समय। और केमिस्ट्री में भी सुनील सर ने बहुत हेल्प की है। कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल केमिस्ट्री में क्लियर कर दिया। और मैथ्स तो सबसे जैसे आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें भी दिलीप सर ने बहुत मेरी हेल्प की है मैथ्स मेरा अच्छा इम्प्रूव करने में। पहले क्लास में तो नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? सभी से डर लगता है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा। मैथ में थोड़ा लगता था। क्या कहेंगे सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे ने आज पटना में टॉप किया है जेई मेंस का? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर अपने पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अगर किसी फ़ील्ड में अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है हम लोगों को। हम लोगों का जो यहाँ पर टीम है आइकॉनिक क्लासेस में, हम लोग जो भी टीचर्स यहाँ पर हैं, हम लोग पूरे सब्जेक्ट को एक ही टीचर गाइड करते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। नॉर्मली जब बच्चे 10th पास करते हैं तो वो किसी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ब्रांडेड नहीं है, हमारा भी ब्रांडेड ही इंस्टीट्यूट है। लेकिन हमारे पास जो टीचर्स हैं वो फिक्स टीचर्स रहते हैं। हर बैच में वही टीचर पढ़ाएँगे आपको दोनों साल। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर कोई एक टीचर आपको गाइड कर रहा है। अगर आपको उनका पढ़ाई पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरे टीचर आ जाते हैं। तो बच्चे एडप्ट नहीं हो पाते हैं। तो किसी एक रूफ़ के अंदर अगर सारे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट हो जाता है। और आइकॉनिक क्लासेस में जो भी टीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट के सबसे बेहतरीन टीचर आपको मिलेंगे, जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक गाइड करेंगे और आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको पढ़ाने के दौरान आपको क्लासरूम में भी अगर डाउट होता है, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आप क्लास के बाहर में भी आकर ऑफ़िस ऑफ़िस में भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने करियर को सँवारना चाहते हैं, तो आप इत्मीनान से आप आइकॉनिक क्लासेस में आइए। आप कुछ क्लासेस करके देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, आप यहाँ के बच्चों से पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत ईमानदारी से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली जब गार्जियन को खुशी होती है, तो साथ ही साथ वहाँ पे टीचर्स को भी खुशी होती है। दिव्यांश को सर कब से पढ़ा रहे हैं आप? दिव्यांश जो है यहाँ पे 2 सालों के लिए कोर्स में एनरोलमेंट हुआ था। उन्होंने जब वो 10th पास किए थे तो 11th और 12th 2 साल से वो यहाँ पर चारों जो तीनों सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई उन्होंने आइकॉनिक क्लासेस में ही यहाँ पर की 2 साल। जाहिर सी बात है 10वीं के बाद जब बच्चा आता है पटना में या फिर आगे की तैयारी करने के लिए कोशिश करता है, उस समय से लेकर आज तक आपने दिव्यांश को पढ़ाया है। कह सकते हैं कि आपने उसको तैयार किया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए जो पढ़ाई होता है वो 2 वे प्रोसेस होता है।
टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिपेंड स्टूडेंट पे करता है। अगर स्टूडेंट थोड़ा फोकस होता है, वो अगर अपने कैरियर के प्रति थोड़ा जागरूक रहता है, तो एज अ टीचर हमारा काम बहुत आसान होता है। दिव्यांश चूँकि शुरुआत से ही पढ़ाई में अपने कैरियर के प्रति थोड़ा फोकस था, तो हम लोगों के लिए इनको पढ़ाना थोड़ा आसान हो गया और इनको हम लोग ने गाइड करके बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रेज़ करते थे, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। जेई मेंस में रिजल्ट हो गया, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्या गुरु मंत्र जो होता है वो देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे पीछे जो क्वेश्चन आया है एडवांस में, वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और उसके बाद है कि नए नए क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप नया देखते हैं तो उस पर आपका क्विक रिएक्शन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पर बच्चों को ध्यान देना है। और ये खास करके जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, इसका बनाने का तरीका और बेटर है। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एडवांस में हम बिहार से एक बढ़िया रैंक देंगे, ये उम्मीद है हमारी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, एक कहावत कहा जाता है। क्या लगा था आपको ये गरवा बरहवा में तैयारी, जब आप दिव्यांश को पढ़ा रहे थे तो उस समय ऐसा लगा था कि ये अच्छा कर रहे थे? जब ये स्टार्टिंग में हम लोगों से जुड़ा तो हम लोग को लग रहा था कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमको लगा कि ये और भी बेहतर कर सकता था। अभी तो इसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जेई मेंस में, जिसमें इसने 99.24 परसेंटाइल स्कोर किया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा मेंस का अप्रैल में, उसमें ये 100 परसेंटाइल तक अप्रोच एकदम आसानी से कर सकता है, और एडवांस में ये बहुत एक अच्छा रैंक है ना, ये सिक्योर करेगा, ऐसा हम लोगों का पूरा दृढ़ विश्वास है। अक्सर टीचर ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते नहीं हैं, आपके सामने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, क्या कहें? जी अच्छा लग रहा है। जेई एडवांस में कैसी तैयारी है, क्या कर रहे हैं, कितने घंटे आपने पढ़ा जेई मेंस निकालने के लिए? ये पढ़ना ज़्यादा घंटे मेरे हिसाब से पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं पर्सनली 7-8 घंटा ही पढ़ता हूँ था, लेकिन जितनी पढ़ता था उतना देर कंसंट्रेट होकर एक बार में बैठ के 4-5 घंटा एक बार बैठ के कम से कम पढ़ाई करता था। घर परिवार में कैसा माहौल है? सब कैसे रिजल्ट आया? सब खुश हैं बहुत रिज़ल्ट के लिए, और इम्प्रूव करने के लिए सबका सजेशन है, और अगले अटेम्प्ट में और इम्प्रूव करना है। इस बार 100 परसेंटाइल ठोक देना है। कोशिश है, देखिए। तो ये थे दिव्यांश, जो पटना के आइकॉनिक क्लासेस में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने इस बार के जेई मेंस एग्ज़ाम में 99.24% हासिल किया है, और बस एक सवाल छूट गया था इनसे, नहीं तो शायद 100 परसेंटाइल भी आ जाता। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।